आज हम मानव रक्त समूहों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनुष्य में जो भी ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दी थी लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने सन 1900 में हमें ये बताया था कि मनुष्य के जो रक्त समूह है वो 4 होते हैं, ए बी और ओ रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप्स को समझने के लिए हम पहले इसको 2 सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे। 2 सिस्टम्स ये हैं, एक तो है एबीओ सिस्टम, सेकंड इज आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम हमें ये बताता है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 प्रकार के हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी और एबी ब्लड ग्रुप और इसी के साथ ओ ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप्स। और आरएच सिस्टम हमें ये बताता है कि ये ब्लड ग्रुप्स जो है वो कैसे पॉजिटिव होते हैं और कैसे नेगेटिव होते हैं। यदि आरएच कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव और यदि नहीं है तो वो होगा नेगेटिव। ये जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, तो उस रेड ब्लड सेल्स की सतह पर एंटीजेंस की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पर ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी, ये जो 4 हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, इनमें कौन सी एंटीजन्स होते हैं और कौन से एंटीबॉडी होते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, और इसी के साथ मैंने नीचे दिया है ब्लड ग्रुप ए में उपस्थित आरबीसी का चित्र। आरबीसी में ये जो सतह है कोशिका की, लाल रक्त कोशिका की जो सतह है, इसके ऊपर विशेष संरचनाएं पाई जाती है। वो संरचना है ए एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। इसी के साथ जो ब्लड ग्रुप बी है, इसकी सतह पर भी आप देखेंगे कुछ विशेष संरचनाएं उपस्थित है। तो यहाँ पर कौन सा एंटीजन उपस्थित है, यहाँ एंटीजन उपस्थित है बी। इसी के साथ ब्लड ग्रुप ए बी में आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार की संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो एंटीजन है वो एंटीजन है ए और बी, दोनों प्रकार का यहाँ पर एंटीजेंस उपस्थित है। ब्लड ग्रुप ओ में आप देखेंगे कोई भी संरचना हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो वापस मैं आपको बताऊंगी कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों ही एंटीजन है, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब आते हैं हम एंटीबॉडी पे। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप का नाम है ए एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है यहाँ पे, बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, जबकि एंटीबॉडी कौन सी है, ए। इसी प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे कि एंटीजन है ए और बी, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी कोई भी उपस्थित नहीं है। ब्लड ग्रुप बी में हम देखेंगे कि दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ उपस्थित है। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ उपस्थित है, लेकिन यहाँ एंटीजन कोई भी नहीं है। अब हम ये देखें कि ये जो ब्लड ग्रुप्स है, आवश्यकता पड़ने पर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो कौन सा ब्लड ग्रुप इन्हें ब्लड दे सकता है। तो सबसे नीचे वाले कॉलम पे आप नज़र मारिए एक बार कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसे ब्लड ग्रुप ओ भी ब्लड दे सकता है और ए भी दे सकता है, बी को ओ भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, ए बी को ए बी और ओ चारों ही दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ ही ब्लड दे सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ सभी रुधिर वर्गों को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से। तो इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि चारों ही रुधिर वर्गों से ये ब्लड ले सकता है, तो इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब एक कलरफुल डायग्राम से आप इसे एक बार और देख लीजिए। हमने डोनर और रिसीवर 2 कॉलम बनाए हैं। डोनर में ब्लड ग्रुप ओ है, जो कि रेड लाइंस मैंने यहाँ पे शो की है कि ब्लड ग्रुप ओ कौन से रुधिर वर्गों को अपना ब्लड दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी रुधिर वर्गों को अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप
ए ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है और इसके साथ ही ए बी ब्लड ग्रुप को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी, बी जो है वो बी ब्लड ग्रुप को दे रहा है अपना ब्लड और इसी के साथ ए बी को भी आवश्यकता पड़ने पर ये अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। तो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहलाता है। इस चित्र से आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे कि ओ ब्लड ग्रुप को हम क्यों कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को हम क्यों कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसके बाद हम देखते हैं आरएच सिस्टम के बारे में। आरएच सिस्टम जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसकी खोज भी लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किसमें की थी? रीसस बंदर में की थी। ये तंत्र आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आरएच एंटीजन्स उपस्थित हैं तो वो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा और यदि एब्सेंट है तो वो ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होगा। किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए है और साथ ही उसकी आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन भी उपस्थित है तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। यहाँ आपको मैंने एक चित्र दिया है आरएच ब्लड ग्रुप समझाने के लिए। आरबीसीज है, आरबीसीज के ऊपर आप देखिए कि एक जगह पे ग्रीन कलर की संरचना है सतह पे। ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर है वो आरएच फैक्टर है। यदि आरबीसी की सतह पर ये आरएच फैक्टर है तो वो ब्लड ग्रुप होगा आरएच पॉजिटिव और यदि नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे आरएच नेगेटिव। अब आरएच के आधार पर ब्लड ग्रुप्स टोटल कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। जैसे कि हमने अभी देखा था कि भाई 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी। लेकिन यदि आरएच कारक यहाँ पर नहीं है तो ये सारे ब्लड ग्रुप होंगे नेगेटिव। और यदि आरएच कारक उपस्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं नीचे कि ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं आरबीसी की सतह पे वो आरएच कारक है। यदि ये किसी भी रुधिर समूह में उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और यदि नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो उसके ब्लड ग्रुप की जांच जरूरी है करना। यदि हम बिना जांच किए किसी भी रुधिर वर्ग को उस व्यक्ति को ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की आपस में क्रिया होने के कारण आरबीसीज जो है वो आपस में चिपक कर गुच्छा बना लेती है और अपोजिट ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होने पर उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसीलिए जब भी ट्रांसफ्यूजन्स की आवश्यकता होती है तो रुधिर वर्गों की, रुधिर समूह की जांच करना बेहद ज़रूरी होता है और इसमें भी आरएच कारक को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई आरएच नेगेटिव है तो आरएच नेगेटिव जो व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड मिलेगा और यदि आरएच पॉजिटिव कोई व्यक्ति है तो वो पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है और नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन नेगेटिव, सपोज कि कोई ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव जो है वो ए नेगेटिव से ही ब्लड लेगा और इसके साथ ओ नेगेटिव भी उसे अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव, ए पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। इसी के साथ आरएच कारक को भी हमने समझा है। तो एक महत्वपूर्ण घटना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक डिजीज़ है जो प्रेगनेंसी के समय हो सकती है। कब हो सकती है? जबकि जो पेरेंट्स हैं उसमें से एक का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। यदि मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है और फादर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रखता है तो जो फीटस होगा, जो शिशु होगा, वो शिशु जो है वो आरएच पॉजिटिव होगा क्योंकि आरएच पॉजिटिव प्रभावी होता है आरएच नेगेटिव पे। इसीलिए शिशु का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आरएच पॉजिटिव। तो हम यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर आरएच नेगेटिव है और जो शिशु है वो आरएच पॉजिटिव है। तो प्लासेंटा से उसके सारे ही काम चल रहे हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी में शिशु को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब इसकी डिलीवरी होती है, जब इस शिशु का जन्म होता है तो जन्म होते समय इस प्लासेंटा के थ्रू आरएच जो पॉजिटिव ब्लड है शिशु का, वो आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है।
ध्यान देंगे आप, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय शिशु का जो रुधिर है, ब्लड है, वो माँ के ब्लड से मिक्स हो जाता है प्लासेंटा के थ्रू। और अब जब ये RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो गया तो उस प्रथम शिशु को कोई हानि नहीं होगी, लेकिन माँ के रुधिर में RH के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बन जाती है। माँ के रुधिर में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है, anti-RH एंटीबॉडीज़। कौन सी? anti-RH एंटीबॉडीज़। अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी इसको, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के समय भी जो फीटस है, जो शिशु है, उसका ब्लड ग्रुप यदि RH पॉजिटिव है, जो कि वो अपने पिता से लेता है, RH पॉजिटिव कारक, तो इस समय अब प्लासेंटा के थ्रू ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी मदर के ब्लड में, ये एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा के थ्रू इस शिशु के शरीर में, शिशु के रुधिर में प्रवेश करेगी। और शिशु के रुधिर में ये एंटीबॉडीज़ प्रवेश करते ही उसके RBCs को नष्ट करना शुरू कर देगी। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की आपस में क्रिया होती है और RBCs जो है वो नष्ट होने लगती है। इसके फलस्वरूप शिशु में जो है एनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, ये दो बड़ी बीमारियां हो सकती है, और या तो ये शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सभी स्थितियों को, इस डिजीज़ को हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जबकि शिशु की RBCs नष्ट होने लगती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि माँ के शरीर में ही, माँ के गर्भाशय में ही इस शिशु के कंप्लीट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए। पूरा जो ब्लड है इसका, उसकी जगह शुद्ध दूसरा ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, या फिर इसकी समय से पहले डिलीवरी करवाई जाए, समय से पहले इस शिशु का जन्म हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके जन्म से पहले जो डिलीवरी होने वाली होती है, इस डिलीवरी से 72 आवर्स पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है मदर को RH इम्यूनोग्लोबुलिन का। RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन कब दिया जाता है? शिशु के जन्म से 72 घंटे पहले, जिससे कि ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ की क्रिया ना हो और शिशु के जीवन को बचाया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको जिसने जानकारी दी है। और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चे के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।